हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर हूँ आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट है ये किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, ठीक है। सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डायग्राम बनते हैं वो भी बनाएंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, इंट्रोडक्शन भी लेंगे, सारा कुछ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया हम लोगों ने ये दो एटम है H2, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच कोई भी बॉन्डिंग होगी तो वो कैसे पता चलेगी? तो इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, ठीक है। फिर इसके बॉन्ड ऑर्डर को भी निकाल सकते हैं, फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हैं और इसके शेप को भी बता सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ करके, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। एटम का शेप और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारा कुछ हम लोग डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है? इनिशियली डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एस एंड मुलिकेन, ठीक है। ये जो दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ऊपर, रॉबर्ट एस एंड मुलिकेन, इन दो व्यक्ति ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया, ठीक है। फिर इसके बाद द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इज डिस्क्राइब, ठीक है। दो एटम होते हैं उनके बीच की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इतनी चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। फिर ये नीचे जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला पॉइंट, एंड दिस इन टर्न कैन हेल्प प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज सच अ शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, या मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके शेप, इसका शेप और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इसका बॉन्ड ऑर्डर सारा कुछ हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है। चलो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसमें। इन मॉलिक्यूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच सराउंड द मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं उनके ऑर्बिटल कंबाइन करके आपस में बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। यहाँ पे जैसे H2 है तो इनके जो ऑर्बिटल होंगे भाई, एक हाइड्रोजन के और दूसरे हाइड्रोजन के, दोनों के ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में मिलकर कंबाइन करेंगे और बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। वेट करो, सारा कुछ समझेंगे हम लोग, इसके डायग्राम भी बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठो और चीज़ों को नोट करते चलो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर बॉन्ड हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी देन इन सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर थस इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू स्टे इन अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके प्रिंसिपल को समझते हैं हम लोग, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो किसी भी एटम का तो जो ऑर्बिटल होते हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दूं, जैसे कि ये H2 है तो इसके ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल तो सेम होंगे। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे, जैसे ये हाइड्रोजन है, अगर इसकी जगह पे ऑक्सीजन हो जाता तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं संभव है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल में कहा गया है, पहला नियम, कि ऑर्बिटल जो है वो सेम होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। फिर ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लाइक एनर्जीज। फिर इसमें दो रूल भी फॉलो करने हैं, पाउली एक्सक्लूजिंग प्रिंसिपल एंड हुंड रूल। हुंड रूल क्या होता है? हुंड रूल देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हुंड रूल क्या कहता है? हुंड रूल कहता है कि जैसे कि यहाँ पे ये तीन ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तीन ऑर्बिटल हैं ये। अब हुंड रूल क्या कहता है? पहले हमको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है सभी एटम्स ऑर्बिटल्स में। फिर जब तक हम लोग सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भरेंगे पहले ऑर्बिटल में, ठीक है। कभी कभार हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 इसमें भर दिए फिर 1 इसमें भर दिया, ये गलत है।
ये गलत है, ऐसे नहीं भरना है, हुंड रूल के अनुसार भरना है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा हुंड रूल। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी क्या कहा था, 2 टाइप के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग जो कि ऊपर की ओर होगा, और एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायग्राम भी बनाना है हमको, सॉरी थोड़ा ऐड आ गया, ऐड हट जाएगा अभी। चलो अब ये तो बकवास है, इसमें कुछ नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है, ये भी हटाओ। अब यहाँ पे आए हैं हम लोग डायग्राम पे, ठीक है। माना ये H2 का डायग्राम है, माना ये H2 का डायग्राम है भाई। इधर एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसकी बैलेंसी में, बैलेंस सेल में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इधर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को हम लोग सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और बॉन्डिंग वाले को सिग्मा से, ठीक है। अब यहाँ पे हुंड रूल लगाया गया है। कैसे हुंड रूल लगाया गया है कि भाई ऑर्बिटल ऊपर भी है, ऑर्बिटल नीचे भी है। तो पहले हुंड रूल क्या कहता है कि जब तक हम लोग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे तब तक ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एक तो भर गया भाई, एक ऑर्बिटल इसका होगा, ऐसे देखो, एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है। तो इसमें कोई दूसरा ऑर्बिटल तो है नहीं है, ऐसे एक ही ऑर्बिटल तो है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग सिंपली इसमें एक भर देंगे, ठीक है। अब दूसरा तो है नहीं, तो हम लोग वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक में ही भर देंगे, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दोनों भर गए, ठीक है। ऐसे डायग्राम बनाना है और ये इसकी एनर्जी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज़, बहुत बढ़िया। अभी और हम लोग डायग्राम लेते हैं O2 का, O2 का डायग्राम लेते हैं हम लोग। ये है O2 का डायग्राम। O2 के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, सॉरी एक मिनट, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेल बनेंगी, एक 2s एक 2p, ठीक है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे बना लेने हैं और ये एनर्जी लेवल दिखा देना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखो हुंड रूल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर और 4 इलेक्ट्रॉन 2p में आए, ठीक है। इधर भी सेम, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए कि ऑर्बिटल सेम होने चाहिए, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए दोनों ऑर्बिटल्स की, और उनके ऑर्बिटल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। ऑर्बिटल के नंबर भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को दिख रहा है इधर भी ऑर्बिटल 2p3 और 2s1, ठीक है, सेम ऑर्बिटल है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 तो हम लोगों ने भर दिए बॉन्डिंग वाले में और 2 भर दिए एंटी बॉन्डिंग वाले में, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भर गए। अब यहाँ पे 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक तो नीचे बनेगा और 2 ऊपर बनेंगे, और इसमें क्या होगा, एक ऊपर बनेगा और 2 नीचे बनेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं। अब यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 भर दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नीचे से भरते हुए चलेंगे, यहाँ पे 2 फिल हो गए, ये 2 फिल हो गए, फिर आगे 4 ऊपर फिल हो गए, कितने हो गए, 6। अब बचे कितने, 2, तो 2 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया O2 का डायग्राम, O2 का, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा ये O2 का डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया था, हाइड्रोजन वाला है ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन वाला दिखाया गया, एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर। अभी हम लोग इसको पढ़ के आए हैं और यहाँ पे बना है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं इसमें, अभी वो भी हम लोगों को पढ़नी है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ नहीं है, इसको हटाओ। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़ा यहाँ पे देख लो। द पाई बॉन्डिंग बॉन्ड्स आर साइड टू साइड ओवरलैप। पाई बॉन्ड क्या करते हैं, साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, विच देन कॉज देयर टू बी नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along द एक्सिस बट देयर इज़ अ डेंसिटी above एंड बिलोंग द एक्सिस, ठीक है।
पाई बॉन्ड जो है वो साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, जैसे कि ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो ये साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे ऐसे, ठीक है। पाई बॉन्ड को समझ गए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटरमाइनिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए कि भाई बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं, शेप भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ लो थोड़ा सा, फिर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, द हायर एंड बॉन्ड ऑर्डर द स्ट्रोंगर द बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है हाफ ए माइनस बी, ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, नीचे होता है बॉन्डिंग और ऊपर होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, ए है बॉन्डिंग वाला और बी क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक की जगह पे भरेंगे और जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में होंगे इलेक्ट्रॉन वो हम लोग बी की जगह पे फिल करेंगे, ठीक है। फिर निकल आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे H2 में क्या था, H2 में एक ऑर्बिटल नीचे था, इसमें था बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालें बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें, अभी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हाफ ए की जगह पे कितना रखना पड़ेगा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में कितना था, बी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो 0, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे तो 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो इसमें 2 से कट जाएगा तो बचेगा 0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर है इसमें 0, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0, सॉरी 0 नहीं 1 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। अरे यार क्या हो जाता है, सॉरी 1 मिनट, ऐड आ गया यार, रुक जाओ 2 मिनट, ऐड हट जाएगा अभी। हाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम लोग, देखो हाफ यहाँ पे रखना पड़ेगा और ए में कितने थे, बॉन्डिंग वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे H2 में, और यहाँ पे माइनस बी में कितने थे, एंटी बॉन्डिंग में 0 थे, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1। तो हम लोगों को वैसे भी पता था कि H हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा था दूसरे वाले हाइड्रोजन से, ऐसे भी पता चल रहा था, और इस फॉर्मूले से भी हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन नो बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस एंड द मॉलिक्यूल्स इज नॉट स्टेबल। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है देन नो बॉन्ड आर प्रोड्यूस एंड द मॉलिक्यूल्स इज नॉट स्टेबल, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हीलियम 2, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है, इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1 देन इट इज़ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, जैसे कि अभी H2 में आया था, तो उसमें क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल ही बॉन्ड दिख रहा था उसमें और कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या है, द हायर द बॉन्ड ऑर्डर द मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल्स इज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, हायर द बॉन्ड ऑर्डर द मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल। अगर सॉरी ये वाला समझाने को भूल ही गया था मैं, नीचे वाला, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वह मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़, सॉरी यार अभी मैं समझाने को भूल गया था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर और आगे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, बस थैंक यू लिखा है यहाँ पे, थैंक यू पढ़ लो और वीडियो का हो जाता है एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।